हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद एंड गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.1। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता आज, बिकॉज ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा होने वाला है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि एक एडजॉइनिंग फिगर में जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। अरे रेडियस दिख तो नहीं रहा है, रेडियस क्या करूँ, रेडियस बना लूँ क्या? बनाना ही पड़ेगा। ओके, दिस इज योर रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट। लाइन ए बी जो हम लोगों की है वो टेंजेंट है। सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड एंगल सी ए बी। सी ए बी ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को एक थियरम बताया था, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट थियरम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग आंसर लिखते हैं डायरेक्ट। तो रेडियस सी ए इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड सेगमेंट ए बी इज द टेंजेंट। आपका जो सी ए है वो रेडियस है सर्कल का, और जो ए बी है वो आपका टेंजेंट है। तो एंगल सी ए बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थियरम। वेरी इजीली इस तरीके से आप लोग ये पहला सम सॉल्व कर गए। पहला सम, अभी दूसरा तीसरा चौथा बाकी है। दूसरा की डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। पॉइंट सी का जो डिस्टेंस होगा ए बी से, मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस वन। तो ये फाइंड करना है तो आप लोगों को ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, और ट्रायंगल बना तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बना तो पाइथागोरस थ्योरम का आना तय है। ओके, इन ट्रायंगल सी ए बी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। सेम कॉपी कर लो यहाँ पे, और आप लोगों को अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले मुझे क्या पता करना होगा यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। हाँ ठीक है, ये मैं थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बताने लगा था। सी लाइन ए बी से कितना उसका डिस्टेंस होगा, तो ये रेडियस है। हाँ, ये मैं थर्ड वाला आप लोगों को बताने लगा था, सेकंड वाला बता देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। लाइन ए बी से जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो रेडियस के इक्वल होगा। और रेडियस कितना है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को गलत पढ़ बैठा था, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम आई, बट डोंट वरी। ये सेकंड हो गया, अभी थर्ड करते हैं। थर्ड में बोला है डिस्टेंस ए बी है 6 सेंटीमीटर, मुझे बी सी फाइंड करना है, मतलब ये। तो पहले मैंने 90 डिग्री बता दिया टेंजेंट थ्योरम से, अब पाइथागोरस लगाता हूं। तो पाइथागोरस है बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय पीजीटी। पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। बी सी स्क्वायर मुझे मालूम नहीं है, ए सी स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 72, बी सी इज इक्वल टू रूट 72। 72 को बाहर निकाल सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 या 4 3 या 12 3 या 36, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 रूट 2, ये हो गया हम लोगों का बी सी, ठीक है। तो हम लोगों को बी सी मिल गया। अभी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है मेजर एंगल ए बी सी। ए बी सी फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए ये फाइंड कर लेते हैं अब। तो डायग्राम मुझे दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हाँ, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मेजर एंगल ए बी सी। और मुझे मालूम है कि जो ए सी है वो है 6 सेंटीमीटर, और जो ए बी है वो भी है 6 सेंटीमीटर। और जब दो साइड सेम होते हैं तो दोनों एंगल भी सेम होते हैं अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एक्स ले लो आप लोग। कैसे, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम के हिसाब से हम लोगों का ये इक्वल हो गया, क्योंकि ये साइड भी इक्वल था तो एंगल भी इक्वल हो गया। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ट्रायंगल का पूरा का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एक चीज और लिखना है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से सबको मालूम है। तो एंगल ए 90 है, बी एक्स है, सी एक्स है, इज इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपली आपका आ गया x 45। x 45 है तो एंगल ए सी बी भी 45 होगा, और एंगल सी बी ए भी 45 होगा। सी बी ए मतलब एंगल ए बी सी, दैट इज एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपली यू कैन फाइंड इट। और भाई बोला है, भाई में ज्यादा डीप में मत जाओ, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लिख के बता दो वहां पे, ठीक है। भाई बोल दे तो ज्यादा डरा मत करो, आप जो सॉल्यूशन करेंगे उसी में भाई भी कवर हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आर
सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट एम एंड एन। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला है कि एन आर और एम आर टेंजेंट्स है। ठीक है, और ओ से एक लाइन गई है चीरती हुई, और ओ आर की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है, रेडियस तो दिख नहीं रहा है, चलो बना लेते हैं, कोई नहीं। ये हो गया एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का, एक और बना लेता हूँ 5 सेंटीमीटर का। ऑलरेडी यहाँ पे रेडियस था 5 सेंटीमीटर का, दिख रहा था, सॉरी फॉर दैट। ले तो गाइस सबसे पहले ईच टेंजेंट बोला है। ठीक है, तो हम लोगों को सेगमेंट फाइंड करना है, टेंजेंट का लेंथ कितना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो रेडियस और टेंजेंट मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो लिख लेते हैं, बिकॉज भूल जाते हैं लोग। इन ट्रायंगल MOR एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री थ्रू टेंजेंट थियरम। ठीक है, टेंजेंट थियरम के अनुसार जो एंगल बन रहा है तो 90 डिग्रीचा आहे, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। MR फाइंड करना है। पाइथागोरस लग रहा है? यस लग रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला मतलब OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो बाय PGT। हाँ ठीक है, OR का स्क्वायर म्हणजे 10 का स्क्वायर, OM स्क्वायर म्हणजे 5 का स्क्वायर, और MR स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर मतलब 100, 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस MR स्क्वायर। 100 माइनस 25 इज इक्वल टू MR स्क्वायर, 75 इज इक्वल टू MR स्क्वायर, और MR स्क्वायर पे अगर हम लोग रूट ले लें, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट लेने के बाद हम लोगों को MR इज इक्वल टू मिल जाएगा 5√3, क्योंकि 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 75। कैसे मिला? 75 को 5 से किया, 5 15 जा 5 3 या 3 1 जा 5 की 2 जोड़ी थी, बाहर निकाल लिया, 3 अंदर रह गया, तो 5√3 सेंटीमीटर मिल गया MR। और हम लोग जानते कि MR इक्वल होगा NR के। क्यों इक्वल होगा? थ्रू बाय टेंजेंट सेगमेंट थियरम, क्योंकि दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट बोला था, तो NR भी आप लोगों को निकालना पड़ेगा, तो 5√3 सेंटीमीटर। अब मेजर एंगल MRO फाइंड करने के लिए मैंने एक बार फिर से डायग्राम को बना लिया है, ताकि आप लोगों को ज्यादा तकल्लुफ ना हो। तो ये 90 डिग्री है, और ये जो है लेंथ, ये हम लोगों का पाइथागोरस थियरम के अनुसार कितना था, और ये हम लोगों का, तो यहाँ पे आप लोगों को थीटा फाइंड करना है, मतलब MRO, इसको थीटा अज्यूम कर लो। MO है 5, OR है 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा करके चलता हूँ, क्योंकि ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है 10 वाला, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस तो साइन में ही आता है। तो इससे हम लोगों को अभी एंगल में मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू OR अपॉन OM। अच्छा हुआ मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पहले खत्म कर दिया, तो ये आ गया OM अपॉन OR आएगा, बिकॉज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो 5/10, तो ये हो गया 1/2। तो साइन थीटा 1/2 मिला, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि यार साइन 30 1/2 होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, साइन साइन कट गया, थीटा इज इक्वल टू 30, देयरफॉर एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, पता चल गया। अब फाइंड करना है मेजर एंगल MRN। ठीक है, एंगल MRN वी हैव टू फाइंड। तो MRN हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग जानते हैं कि ये 30 डिग्री निकला है, और उसी तरीके से जो ये साइड का होगा, जैसे ये 5 है, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो ये भी 5 ही होगा। और MRN इसका भी जो थीटा होगा, ये भी 30 डिग्री ही निकलेगा। ओरली की जगह मैं रिटर्न बताता हूँ। तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो OM जो होगा वो ON के इक्वल होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। OR होगा 10 सेंटीमीटर। तो थीटा निकालना है, पहले ORN निकाल लेंगे, तो दोनों को प्लस करके हम लोगों को जो एंगल मिल जाएगा वो MRN हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा करके हम लोग फिर से निकाल लेंगे 30। तो सेम स्टेप आप लोग फिर से कॉपी करोगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 मिलेगा, तो थीटा फिर से आप लोगों को 30 डिग्री मिल जाएगा। तो ये 30 है, ये 30 है, देयरफॉर एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO। तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इजीली आप लोग एंगल MRN फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपल है ये तरीका, बस समझने की देरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो गाइस 3rd 4th क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा है, असल में बहुत छोटा सा चिंदी सा है। हम लोगों को प्रूफ करना है। इसमें क्या बोला है कि MR और NR सर्कल के टेंजेंट है, जिसका सेंटर है O। प्रूफ करना है कि OR बाइसेक्ट कर रहा है MRN को भी और MON को भी। ठीक है, मंडे और MRN दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा प्रूफ करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, MOR और NOR। दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट बताएंगे। कॉन्ग्रेंट लास्ट ईयर हम लोगों ने 3rd चैप्टर में सीखा था,
कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। तो उसी हिसाब से हम लोग दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रेंट बताएंगे। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा। और ये बाइसेक्ट कब करेगा? जब ये और ये एंगल सेम होगा, ये और ये एंगल सेम होगा, तो ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना। जैसे ये पूरा एंगल है 60, डिवाइड कर रहा है 30 में, तो इक्वल होगा, मतलब वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से प्रूव करेंगे। ओरली की जगह मैं आप लोगों को रिटन में समझाता हूँ। चलिए, इन ट्रायंगल MOR एंड ट्रायंगल NOR, ठीक है, एंगल M कॉन्ग्रेंट टू एंगल N। क्यों कॉन्ग्रेंट होगा? बिकॉज ईच 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा? टेंजेंट थ्योरम से। और टेंजेंट थ्योरम के बाद जो सेगमेंट MO होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा सेगमेंट ON के। कैसे होगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों की सर्कल के सेम सर्कल के रेडियस हैं, दैट्स व्हाई बोथ विल आल्सो बी कॉन्ग्रेंट। नाउ सेगमेंट MR भी कॉन्ग्रेंट होगा सेगमेंट NR के, ठीक है। कैसे? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से, क्योंकि हम लोग टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से बता सकते हैं इसको कि ये कॉन्ग्रेंट है। एंड लास्ट वन, अब हम लोगों का तीन चीजें मिल गया ना, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। बट कौन से टेस्ट से? SAS टेस्ट से ये MOR कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल NOR के। अभी तक हम लोगों ने सिमिलैरिटी सीखा था, तो अभी ये SAS टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, ठीक है। कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाकी सब चीजें रिमेनिंग पार्ट भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो एंगल MRO कॉन्ग्रेंट टू एंगल ORN, या फिर आप लोग बोल सकते हो NRO। तो कौन यहाँ पे क्या लिखेंगे? C कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कैट। और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, इट मीन सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN। इसको दे दो नंबर 1, क्योंकि अभी एक ही चीज हुई है। दूसरी चीज MOR एंगल MOR कॉन्ग्रेंट टू एंगल NOR, ये भी सेम रीजन CACT। और यहाँ पे फिर हो गया सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा एंगल था? MON भटक जाते हैं। इसको दे दो नंबर 2। अब दोनों में OR बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 के हिसाब से सेगमेंट OR बाइसेक्ट करता है एंगल MRN को भी, एज वेल एज सेगमेंट एंगल MON। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉन्ग्रेंट बता के दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना था। लास्ट सम बहुत इजी है, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे बोला है दोस्तों, दो पैरेलल टेंजेंट हैं, तो उनके बीच का जो रेडियस है, चलिए सर्कल बना के बताता हूँ। ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट हो गया, कहीं से भी जा सकता है, ये एक टेंजेंट हो गया। इनके बीच में जो रेडियस है वो 4.5 सेंटीमीटर का बोला है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो इनके बीच का डिस्टेंस मतलब डायमीटर हो गया ना, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × R, तो वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। बट ये क्वेश्चन जब आप लोगों को 3 मार्क्स का आए, तब आप उसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, यू विल फॉलो दिस। ये राइटिंग मेरी नहीं है ये मेरे दोस्त की बुक है, आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो ये जो आप लोगों को दिया है, ये पूरा आप लोगों को वहां पे कॉपी करना होगा। कब? जब ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का है। जब ये क्वेश्चन आप लोगों को 1 या 2 मार्क्स का आए, तो आप लोग यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन में जो डिस्टेंस से लेके लाइन लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट, यहाँ से कॉपी करने का 4.5 सेंटीमीटर तक। चलिए मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स tangents of a circle having radius 4.5 centimeter, radius 4.5 centimeter is equal to 2 diameter, और diameter का फॉर्मूला होता है 2 × R, तो 2 × 4.5 is equal to 9 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को जस्टिफाई और आंसर करके दिया नहीं होता तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता, बट यू हैव टोल्ड टू जस्टिफाई इट। तो जस्टिफाई करने के लिए बोला है, तो ये पूरा आप लोगों को वहां पे लिखना है। कहाँ तक? डायमीटर ऑफ अ सर्कल तक, यहाँ से लेकर डायमीटर ऑफ सर्कल तक लिखिए। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त। जस्टिफाई नहीं बोला होता तो यहाँ पे आप लोगों का खत्म हो जाता। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करेंगे, तब तक थोड़ा सा इंतजार करिए।